मुझे नहीं मालूम कि आपने पीछे कुछ दिनों में मुझे मिस किया या नहीं किया। मैंने आप सब लोगों को बहुत मिस किया, लेकिन पीछे कुछ दिनों में कोटा से जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, बैंगलोर, पुणे और कुछ आसपास की जगहों पर बहुत ट्रैवल हुआ, इंटेंसिव ट्रैवल। और जहां पर मैंने टीचर्स, पेरेंट्स, स्कूल लीडर्स, छोटे बच्चों से लेके 12th तक और हायर एजुकेशन अनेकों अनेक बच्चों से बात करी। दो बहुत ही अहम बातें सामने आई जो दिल को छू गई, जो आज अपने इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लास्ट तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आपके, हमारे बच्चे और बहुत सारी भविष्य की बातें हैं, बहुत सच्ची बातें। देखकर, बात करके बच्चों से एक चीज ये समझ में आई, एवरी चाइल्ड वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल, बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं। उन्हें कुछ ऐसा करना है जीवन में कि जो बस पूरी फैमिली का सब कुछ वो बदल कर रखना चाहते हैं। दे रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स अ लॉट। जब पेरेंट्स कई बार कहते हैं ना कि बच्चे भविष्य के बारे में नहीं सोचते, भाई मैं कंप्लीटली डिसएग्री करूंगी। मैं बिल्कुल बच्चों के साथ हूं, हमेशा से भी थी, पर ये ट्रैवल ने तो आंखें खोल दी। They are so worried about their parents. They are concerned about their parents. They want to see their parents very happy. Successful पता है क्यों होना है? क्योंकि पेरेंट्स को हैप्पी देखना है। Another thing, देश के लिए they really respect their country. They want to see their country as a developed nation. और वो कुछ भी करना चाहते हैं देश के लिए बहुत अच्छा। कुछ एक खास चीजें हैं जो कुछ जगह भी बताऊंगी जहां जहां पर गई। एक ना इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, हर जगह हुनर नजर आता है, हर जगह स्किल नजर आती है। बच्चों से पूछा कि बेटा क्या करना चाहते हो, ये भी मैं बताऊंगी कि करना तो चाहते हैं, पर कई बार ये समझ में नहीं आता कि कैसे करें। एक बहुत सिंपल सा उदाहरण, हवाई जहाज में बैठ रहे थे और कई बार सारी फ्लाइट से तो एक बड़ी कॉमन सी ऑब्जर्वेशन सामने आई कि जो फ्लाइट अटेंडेंट हैं या एयर होस्टेस हैं, वो एक इमरजेंसी सीट होती है। किसी बड़े हवाई जहाज में ज्यादा होती है इमरजेंसी एग्जिट्स और किसी में कम होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं हर एक के अंदर। तो 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट से कम में आकर वो इवैक्यूएशन का इमरजेंसी प्रोसीजर जो वहां पर गेस्ट बैठे हुए हैं उनको सिखाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि अब आप कार्ड पढ़ लीजिए और ये पूरा प्रोसेस समझ लीजिए, क्योंकि अगर किसी सिचुएशन में इवैक्यूएट आपको सुनाई देता है तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। अब आप सोचिए कितनी बड़ी हुनर की चीज है। जिस इवैक्यूएशन प्रोसेस से सारे पैसेंजर्स की जान बचेगी, एक स्किल है अपने आप में जिसको उन्होंने सीखने में कुछ टाइम लगाया होगा, पर उम्मीद अपेक्षा क्या कर रहे हैं, 60 सेकंड के अंदर आप इसको सीख लें। तो दो ही चीजें इसके अंदर, या तो वो मान रहे हैं कि भाई सिखा देते हैं, हवाई जहाज तो ठीक ही लैंड हो जाएगा। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ 3-4 दिन पहले चेन्नई में एक साइक्लोन आ रहा था, इंडिगो का ही हवाई जहाज उड़ रहा था और कैप्टन ने बहुत ही स्किलफुल तरीके से उस साइक्लोन से हवाई जहाज को बाहर निकालकर सेफ लैंडिंग करी। आप सबको मालूम है कि चेन्नई का जो हवाई अड्डा है वो बंद रहा था और सारी फ्लाइट्स वहां पे गड़बड़ हो गई। 3-4 दिन पहले की बात है, आप चेक कर सकते हैं, राइट। सो मतलब आज क्या है, 3 या 4 दिसंबर है और बस आप देख लीजिए 3-4 दिन पहले जाकर आप चेक कर लीजिए गूगल के ऊपर। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स। मुझे दिखाई दिया, इतने सारे इवेंट्स में जाने का मौका मिला, अलग अलग बात कर रहे थे, तो मंच के ऊपर जो बच्चा बोल रहा है तो कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी स्किल्स से उसने समा बांध दिया। कोई टीचर अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो वहां पर स्किल्स, राइट। एक स्कूल लीडर, ऐसा लगता है ना आर्टिस्टिकली सब कुछ अपने आप जादू से चल रहा है, बट दैट इज द स्किल ऑफ द स्कूल लीडर, कि किसी को पता नहीं चल रहा है कि कितना एफर्ट जा रहा है काम करने के लिए और स्किलफुली सारी चीजें होती जा रही हैं। मतलब मुझे तो कुछ ऐसा लगने लगा है कि हर तरफ अगर हुनर है, कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा हुनर, आपको वो स्किल अलग खड़ा कर देगा। यू विल बी स्टैंडिंग अपार्ट, यू विल बी डूइंग समथिंग व्हिच इज डिफरेंट देन द अदर्स। अब जो मैंने आपसे कहा कि ना बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं पर नहीं पता कि कैसे करें। खैर, आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम है मैंने 2 बुक सीरीज लिखी हैं, यही सोचते हुए कि एक माई पैसो फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर ग्रेड्स 1 to 8 और एक स्किल मी जिसके अंदर हम सोशल इमोशनल लर्निंग, लीडरशिप एंड लाइफ स्किल्स की बात कर रहे हैं, नर्सरी टू 8। अब ये बुक्स इतनी सिंपल है, पिज्जा कॉस्ट से कम है, माने कि 360 रुपए से 440 रुपए में तो किताब का पूरा मतलब नर्सरी से लेके और 8 तक कंप्लीट हो जाता है। बस एक ही चीज मन में थी कि बेस्ट ऑफ द पीपल कैन अफोर्ड इट एंड अ पर्सन जिसको बस पढ़नी है दे कैन अफोर्ड इट। पूरा मतलब आप करिकुलम के साथ इसको लें और कितना सिंप्लीफाइड है
कि आप उसको सिस्टम में डाल रहे हैं, हैबिट में डाल रहे हैं, रूटीन में डाल रहे हैं। बच्चे हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप और हम सब भी बच्चों के भविष्य के लिए तो मेहनत कर रहे हैं, चाहे स्कूल्स हो, स्कूल लीडर्स हो, पेरेंट्स हो। हम यही चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे जीवन में बहुत अच्छा करें। तो आप अगर सोचिए कि कोई सिस्टम, कोई हैबिट हर हफ्ते दर हफ्ते उनको पढ़ना है, सो यू नो दैट स्किल वो क्या रंग रूप निखार कर लेकर आएगी। 1 साल, और मैंने तो सीरीज बनाई है, ग्रेजुअली व्हेन दे कीप रीडिंग इट, सारा एक्सपीरियंस अपना, और मैं अपनी लाइफ में भी यही देखा कि माई स्किल्स आर हेल्पिंग मी टू स्टैंड अपार्ट। मतलब जो मेरी क्वालिफिकेशन थी, दे डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, अर्न करिए, बड़ी मेहनत करिए उस क्वालिफिकेशन को कमाने के लिए, बट दे आर, आई मीन अगर ऐसे बोलूं, मेरे गुरुजन मुझे देख रहे होंगे, यू नो दे आर जस्ट पीस ऑफ पेपर्स, but what is inside is like that is a journey of skills which I keep owning and developing throughout. So that is very important that you know as parents, as schools, हम लोग लगातार बच्चों को कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज दें। अच्छा है ना, टेक्नोलॉजी बच्चों को खूब सीखा। मैंने टेक्नोलॉजी के ऊपर बड़ी बातें करी बच्चों से, और टेक्नोलॉजी बहुत हेल्पफुल। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं। मेरी वेरी क्लोज फ्रेंड, वन ऑफ द ऑफिसर्स वाइफ, ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर इज अ डिजीज जिससे वो ब्लाइंड हो गई है। तो पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन जो ब्लाइंड, मतलब एक पैदाइशी ब्लाइंड और एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो ब्लाइंड हो गए और आईज रिप्लेस नहीं हो सकती हैं। इतने सारे चैलेंजेस हैं उनकी लाइफ के अंदर, बट बिकॉज ऑफ हर स्किल्स, शी इज एन एजुकेटेड लेडी, उसको स्किल्स थी, उसको आती थी, शी इज एबल टू मैनेज हर सेल्फ एट होम, शी इज एबल टू मैनेज अ कपल ऑफ थिंग्स। टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो फोन कॉल करना, फोन कॉल अटेंड करना, वॉइस नोट भेजना। So now you know technology can help a lot of people जो इंक्लूसिविटी में। खैर इनकी कहानी में कभी किसी और वीडियो में बताऊंगी, लेकिन टेक्नोलॉजी खूब भर भर के सिखाए। लेकिन मैं जैसे अभी आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, एक हिस्ट्री फाइनेंशियल लिटरेसी फेस्टिवल चल रहा है जयपुर में। आई एम पार्टिसिपेटिंग इन इट। बहुत कई बार वर्कशॉप्स भी ली हैं और बहुत सारी चीजें उसके अंदर हम कर रहे हैं। सो वहां पर प्रेमचंद की कहानी से ईदगाह, गोदान, हमें बहुत सारी कहानियों से बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाई। पंचतंत्रा की फोक टेल से फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाई। आपको एक कॉमन चीज नजर आ रही है यहाँ पर, दैट इज द आर्ट ऑफ रीडिंग, द बुक्स, द कनेक्ट, द इमेजिनेशन। तो जहां टेक्नोलॉजी के बिना काम नहीं चल रहा, वहीं पर वी कैन नॉट मेक द चिल्ड्रन लूज द लव फॉर बुक्स। अग्री? मानेंगे ना आप इस बात को? बस इसीलिए वो क्लिक की। बाकी तो एलएमएस, टेक्नोलॉजी सब एसोसिएटेड हैं, सारी चीजें हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज डेफिनेटली बून। वो कंपटीशन में जो करा था ना, टेक्नोलॉजी इज अ बून और पेन, यहाँ तो बून ही है। आज के इस वीडियो में, क्योंकि अब मैं आपके साथ वापस ट्रैवल से एक ब्रेक के बाद खूब सारे वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे जाने का मौका मिला। वहां तो बॉयज और अब गर्ल्स भी, जिसको बोलते हैं ना, अ गर्ल एंड अ बॉय इज कन्वर्टेड इनटू लोहा, यू नो, तपकर सोना बनते हैं, और केवल उनका हुनर दुश्मन से उनको बचाता है या देश को बचाता है। वहां पे हट ऑफ रिमेम्बरेंस के अंदर जब गए, यू नो, पीपल, इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट आल्सो, अपार्ट फ्रॉम नॉस्टैल्जिया। पर सभी लोग ने कहा कि इनकी वजह से हम जिंदा हैं। गोली पर तो किसी का भी नाम लिखा था, राइट? दे सेल्फलेसली गेव देयर लाइव्स बिकॉज उनको देश से प्यार था, देश के लोगों से प्यार था। उनका तो और कोई एजेंडा था नहीं ना वहां पर। सो यू नो दे पूरे तैयार हुए, एक यू नो रॉकेट ऑफिसर बने, सोल्जर बने, सोल्जरिंग के लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। एंड देन यू नो समथिंग लाइक दिस हैपेंस टू देयर लाइव्स। सो एवरीबॉडी इन देयर ओन वे contributes to themselves, to their parents, their families, their nations. फौज में थोड़ा उल्टा होता है। फौज में होता है सबसे पहले देश, फिर देशवासी, फिर आपका परिवार और फिर आप। वहां पर ऐसे ही सिखाया जाता है। We also saw the passing out parade. It was amazing. मेरा आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, make your children skillful. Start teaching them skill right from the beginning. Do not limit the skills only to art or sports. Identify skill in everything what you see. जहां भी आप देखते हो, आप स्किल्स को ढूंढना शुरू करें और फिर देखिएगा ये जर्नी बदलेगी। हाँ, मेरी किताबों के बारे में अगर जानना चाहें तो नीचे व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप बस उस पर कनेक्ट हो जाएं एंड
वी आर गोइंग टू टेक यू, अगर आप स्कूल हैं तो वी आर गोइंग टू डेफिनेटली बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। मैं हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए जय हिंद।